नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको रफ्तार के साथ खबरें। यूक्रेन के निकोलीव में रूसी सेना का रॉकेट से हमला, रिहायशी इलाकों में हुई बमबारी से भारी तबाही। यूक्रेन के खार्किव में युद्ध की विभीषिका, रूसी हवाई हमले के बाद गांव के गांव खंडहर में तब्दील। यूक्रेन के खार्किव में खून जमा देने वाली ठंड के बीच बमबारी जारी, ज्यादातर इलाकों में बिजली पानी का कनेक्शन कटा। राजधानी कीव में रूसी और यूक्रेनियन सेना के बीच भीषण जंग, यूक्रेन एयरफोर्स ने एक रूसी कंट्रोल पॉइंट को उड़ाया। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने की आखिरी तैयारी, रूसी सैनिकों ने ओडिशा में तेज किए हमले, जमकर हो रही गोलीबारी। रूस लगातार मिसाइलों से यूक्रेन पर कर रहा हमला, रूस के मिसाइल के हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी नागरिकों को रूस बना रहा निशाना, रूसी सेना ने ड्रोन से यूक्रेन पर किया हमला, यूक्रेन में टारगेट को 4000 मीटर की ऊंचाई से किया ढेर। रूस यूक्रेन के बीच जारी है युद्ध से भारी तबाही, रूसी मिसाइल अटैक में यूक्रेन के कई एयरफील्ड तबाह। चेर्निहिव में रशियन सेना ने यूक्रेन के कैप्चर किए गए टैंकों को अपने साथ ले गई। T-64B यूक्रेनी टैंक को रशियन टैंक की मदद से खींचा गया। रशिया की तरफ से लड़ रहे स्पेशल फोर्स ने कई टैंकों को किया बर्बाद। खरसोन में रूस की तरफ से हुआ हमला तेज, एक टीवी चैनल में यूक्रेनी आर्मी टैंक और हथियारों को बर्बाद करने का वीडियो आया सामने। बेलारूस आज यूक्रेन पर कर सकता है हमला, यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना पहले ही बेलारूस को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर चुकी है। यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस ने शुरू किया आतंकियों की भर्ती, पुतिन की मंजूरी के बाद सीरिया के लड़ाकों की भर्ती। भीषण जंग के बीच यूक्रेन पर रूस का बड़ा आरोप, कहा बायो वेपन प्रोग्राम चलाकर कोविड जैसी बीमारी फैलाना चाहता है यूक्रेन। रूस के मुताबिक यूक्रेन में चल रहे 30 बायो वेपन्स प्रोग्राम रूस में चमगादड़ों से वायरस फैलाने की साजिश। यूक्रेन युद्ध में रूस पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल के सबूत, रूस ने यूक्रेन पर जैविक हथियार तैयार करने का लगाया आरोप। जैविक हथियारों को लेकर जो बाइडेन की रूस को चेतावनी, कहा जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने पर चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। रूस ने यूक्रेन के एटमी रिएक्टर्स के कूलिंग पॉइंट को बंद किया, कूलिंग पॉइंट बंद होने से रेडियोएक्टिव रेडिएशन का खतरा। ज़ैपोरिजिया में प्लांट का यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा, मिलिट्री बेस में रूप से इस्तेमाल कर रहा है रूस, रूसी सैन्य उपकरणों के साथ वीडियो भी किया जारी। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस ने मेरिटोपोल के मेयर को अगवा किया। मेरिटोपोल के मेयर के अपहरण पर बोले जेलेंस्की, ये लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है, रूसी हमलावरों की तुलना आईएसआईएस आतंकवादी से की जाएगी। यूक्रेन ने अपनी जमीन बचाने के लिए यूक्रेनी नागरिक अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, आम नागरिक रशियन सेना पर कर रहे हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमला और गोलीबारी जारी। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, कीव के बेहद करीब पहुंची रूस की सेना। अमेरिकी सेना का दावा, 24 घंटे में 3 मील आगे बढ़ी रूसी सेना। यूक्रेनियन आर्मी ने रूस सेना के काफिले को बनाया निशाना, यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूसी टैंक तबाह। भीषण युद्ध के बीच रूसी सेना की टुकड़ी पर यूक्रेन का हमला, रूसी सेना ने काफिले पर रॉकेट अटैक किया। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर, खार्किव में जगह जगह जले हुए दिखाई दिए टैंक। यूक्रेन के मरियोपोल में रूस के हवाई हमले के बाद तबाही का मंजर, सैटेलाइट कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मरियोपोल में रूस के हमले लगातार जारी, कई इमारतें हुई तबाह। पश्चिमी यूक्रेन के इवानो में भी रूसी हमला, लगातार 3 हमले से दहला शहर। यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन जारी, रूसी मीडिया ने शेयर किया वीडियो। रूसी मीडिया प्लांट के हालात जानने पहुंची, युद्ध के दौरान हुआ था न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। खार्किव में हो रहे लगातार रूस के हमले से लोगों के में दहशत का माहौल, गोलीबारी से बचने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन में छिपने को मजबूर। रूस के हमलों में 63 अस्पताल हुए तबाह, यूक्रेन के कई शहरों में हालात बेहद भयावह। यूक्रेन के निकोलीव में रूसी सैनिकों की गोलीबारी, दहशत में निकोलीव के नागरिक। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जोरदार बमबारी। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी T-80 टैंक बरसा रहे कहर। रूसी सेना से लगातार लोहा ले रही यूक्रेनी सेना ने रूसी बख्तरबंद वाहनों को पूरी तरह से किया नष्ट।
यूक्रेन रूस युद्ध के बीच लवीव में बजे सायरन, एयर स्ट्राइक से पहले बजे सायरन से लोगों में दहशत। यूक्रेन के देहार्ची में रूस हमले के चलते भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच रूसी फौज को हुआ भारी नुकसान। रूसी सेना को रोकने में लगी है यूक्रेन की फौज। रशियन सेना के काफिले पर यूक्रेनी आर्मी ने किया हमला। इरपिन से लोग लगातार कर रहे पलायन, बुजुर्ग और बच्चे पलायन को मजबूर। कीव और चार्निहिव के बीच रूसी वाहनों को रोकने में जुटी है यूक्रेनी आर्मी। जंग के बीच कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। सैनिकों को रूसी सेना ने कब्जे में लिया। इजियम और खार्किव में हर तरफ बर्बादी के निशान। लगातार जारी है रूसी सेना का अटैक। रूसी सेना को यूक्रेन से मिल रही कड़ी टक्कर। मरियुपोल में यूक्रेनी सेना ने एक रूसी टैंक को मार गिराया। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भारी तबाही। यूक्रेन हमले में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। बीजेपी ने 12 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। औरंगाबाद से दिलीप सिंह, सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह और खगड़िया से रजनीश कुमार को बनाया प्रत्याशी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत 17 मार्च को अपने गृह जिले नालंदा में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सीवान में बेखौफ अपराधियों का कहर। बैंक मैनेजर और वाहन चालक को चाकू से हमला करके 2 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। बेगूसराय में बकरी को लेकर विवाद में दबंगों ने एक घर में घुसकर लाठी और क्रिकेट के बैट से परिवार वालों पर हमला कर दिया। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में देर रात जमकर हुआ बवाल। घटना के बाद सैकड़ों लोगों ने पर्वती चौक पर आगजनी करके हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में कबाड़ की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। पटना सिटी में अपराधियों ने झाड़ियों के पास ईंट पत्थर से कूच कर एक युवक की हत्या की। नवादा के मिर्जापुर में नकाबपोश अपराधियों ने युवक को मारी गोली, जिसको लेकर युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया में स्कूल में शिक्षक की हैवानियत देखने को मिली। शिक्षक ने 5वीं क्लास के छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र का इलाज जारी। पश्चिम चंपारण के रामनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में सेंध लगाने के साथ फ्रॉड का मामला आया सामने। कैमूर में भभुआ के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता ने स्वास्थ्य महकमे में बड़े घोटाले का खुलासा किया और 8,30,000 रुपए की सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उत्पाद विभाग की टीम ने 30 लीटर शराब के साथ महिला को गिरफ्तार किया। हथियारबंद में डकैतों ने व्यवसायी के यहां जमकर तांडव किया। डकैतों ने व्यवसायी की दुकान पर धावा बोलकर जमकर लूटपाट की। ट्रैक्टर पर गिट्टी की आड़ में छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। वैशाली के लालगंज में सोए अवस्था में एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बांका के पंजवारा थरैया स्टेट हाईवे के पास तेज रफ्तार मिनी हाईवा पुलिया में जा गिरी बाल बच्ची चालक की जान। लखीसराय में 20 फरवरी से नगर थाना क्षेत्र के भोला टोला मोहल्ले में लापता युवक की अब तक कोई नहीं मिला है सुराग। बेगूसराय में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक मजदूर को रौंदा। खूंटी में डीएवी के छात्र ने सफाई कर्मी को स्कूटी से मारी टक्कर। इस हादसे में सफाई कर्मी मनबोध नायक हुआ, उसकी मौत हो गई। बेगूसराय में दवाई लेकर घर लौट रहे सड़क दुर्घटना में घायल डॉक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुंगेर में आरजेडी नेता से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की खबर निकली। फर्जी से खड़गपुर एसडीपीओ ने इसका खुलासा किया। समस्तीपुर के पूसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ये मेला 14 मार्च तक चलेगा। मुंगेर में सीएससी के संचालकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मेरा गांव मेरी धरोहर नाम से सांस्कृतिक सर्वे करने के संबंध में ट्रेनिंग दी गई। मुंगेर में कृषि विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। समस्तीपुर में होली में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर सभी जिले थाने को 2-2 ब्रेथ एनालाइजर मशीन को दिया गया। गुमला में बीआरपी सीआरपी महासंघ ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन किया। कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन के बाद पहली बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा केंद्रों पर ली जा रही है। पाकुड़ में अपर आयकर आयुक्त ने निर्देशानुसार शहर के रविंद्र भवन में टीडीएस के आयकर अधिकारी एसएन झा के द्वारा एक ट्रेनिंग और जागरूकता अभियान के विषय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मसौड़ी में वैध रेल संपार फाटक की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। बेतिया के लौकरिया गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर हुए खाक। गोपालगंज में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। मुंगेर जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुंगेर के द्वारा शनिवार को एडीआर भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। डिहरी डाल मियानगर
नगर परिषद के मुख्य पार्षद ने डेहरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह पर 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। नवादा में हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी करके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। साहिबगंज स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से ब्लड बैंक के द्वारा जिले के तमाम रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। राजधानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल के ज्ञान भवन में पिछले 8 दिनों से चला आ रहा ट्रेड फेयर की रौनक बढ़ती जा रही है। सड़क लूटकांड का खुलासा, अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 लुटेरे गिरफ्तार। बोकारो में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए हो रहा है मामलों का निपटारा। होली को लेकर बाजारों में रौनक, पिचकारी गुलाल रंग से सजा पड़ा है बाजार। फिलहाल पिचकारी की ज्यादा डिमांड देखी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने पंडारा क्षेत्र में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड की टर्म की परीक्षा की डेटशीट हुई जारी। 26 अप्रैल से होगा पहला एग्जाम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 25 मैनेजर पदों पर जारी की वैकेंसी। 14 मार्च से 18 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय डाक विभाग ने जारी की वैकेंसी। 15 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। आईयूसीएल ने जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पद पर जारी की भर्ती। 5 से 29 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। एरोन फिंच की आईपीएल 2022 में वापसी, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हुए शामिल। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने दिया झटका, नए ग्राहकों को जोड़ने से रोका। डिजिटल इकोनॉमी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा दावा, अगले 8 सालों में $800 अरब होगी डिजिटल इकोनॉमी। होली पर बढ़ सकता है सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 16 मार्च की बैठक में हो सकता है फैसला। फिल्म द कश्मीर फाइल्स हुई रिलीज। देश में 700 स्क्रीन्स पर की गई रिलीज। फिल्म में आर्टिकल 370 से लेकर कश्मीर के इतिहास को दर्शाया गया। हरियाणा में सिनेमा प्रेमियों को सरकार का बड़ा तोहफा। हरियाणा सरकार ने टैक्स फ्री की द कश्मीर फाइल्स फिल्म। साउथ सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधेश्याम हुई रिलीज। फिल्म में ज्योतिषी, एक्शन और रोमांस का तड़का देखने को मिलेगा। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।